हाँ स्टूडेंट्स, रीट मेंस एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे ही आपका रीट क्लियर हुआ था, आपने ये सोचा था कि मैं रीट मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दूं। आपने उस समय बहुत जुनून दिखाया और अपने लिए एक अच्छा खासा मटेरियल भी कलेक्ट कर लिया। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर ली और कुछ स्टूडेंट्स जो सेल्फ तैयारी के अकॉर्डिंग करना चाहते थे, उन्होंने अपनी तैयारी का सोच भी लिया। लेकिन किन्हीं कारणों से, या अपने आलस के कारण या किसी और परिस्थिति के कारण, आपने अब तक प्रॉपर तैयारी नहीं की है। या फिर मैं कहूँ कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने अब तक केवल मन बनाया था कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, लेकिन हर दिन ये हुआ कि कल से करेंगे। ठीक है, अभी तक कुछ भी प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हुआ है। तो अगर अब मन कर रहा है कि नहीं, अभी भी समय है और मुझे अपने आप को एक बार पूरा समय देते हुए तैयारी करनी चाहिए, तो बस मैं आज वहीं से आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, क्योंकि इसके बाद संभलने का मौका नहीं मिलने वाला है। जो पहले से तैयारी कर रहे थे वो आपसे कई गुना आगे निकल चुके हैं। तो आप इस बात को समझते हुए और मानते हुए कि आप पीछे हैं, और पीछे हैं तो क्या मुकाबला रखना है, कैसी तैयारी करनी है, इसी को आज हम यहाँ जानते हैं। आप भी पीछे से आकर उन्हें पकड़ने की कोशिश जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कि उस रेस का हिस्सा आप भी बन सकते हैं और लास्ट में आकर भी आप भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि हाँ, अभी 2 महीने और नहीं, लास्ट के 2 महीने में मैं अच्छी तैयारी कर लूं, तो फिर बहुत देर हो जाती है। उस समय अगर आपसे मैं भी कहूं कि हाँ अब तैयारी हो जाएगी, तो वो एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि इससे कम समय में तैयारी होना इम्पॉसिबल सा है। और अगर हो भी जाती है तो वो एक रीजन रहता है कि आपने पहले से या तो किसी की तैयारी कर रखी है, या फिर आपके बेसिक क्लियर है, या फिर आपने बहुत अच्छा समय अपनी तैयारी को पहले दे रखा था, तो आप लास्ट के 1-2 महीने में तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सडनली सोच रहे हैं कि मुझे तैयारी करनी है, पहले से कुछ भी तैयार नहीं है, तो मिनिमम 4 से 5 महीने आपको चाहिए ही होते हैं, और वो भी बहुत अच्छा समय देते हुए। तो इस बात को आज हम यहाँ समझेंगे कि अगर हम रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं और अब हम जीरो से स्टार्टिंग करते हैं और हमें भाई छाना है, हमें हीरो भी बनना है, तो कौन कौन सी वो बातें हैं जिनका ध्यान रखना होगा। आपसे पहले जो स्टूडेंट्स तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं, उन्होंने ऑलरेडी 2 महीने 3 महीने से बहुत अच्छा समय देते हुए सिलेबस का एक हिस्सा कवर कर लिया है। और अब आप जब स्टार्ट करें और सोचें कि मात्र 4 घंटे पढ़ने से मेरा सिलेबस क्लियर हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी गलती है। अब हमें यहाँ पर बहुत अच्छा समय देना होगा, यानी कि मिनिमम 10 घंटे की पढ़ाई तो अब हमें लेकर चलनी ही होगी। इससे कम में पार नहीं पड़ने वाली। अगर बहुत बिजी इंसान है तो आप मान सकते हैं कि लास्ट 8 घंटे आपको देने पड़ेंगे, लेकिन देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको उन्होंने जो कर लिया है उसे पकड़ना है, साथ में नया भी पढ़ना है, तो समय तो एक्स्ट्रा होना ही चाहिए। अब इस समय का उपयोग कैसे करना है, कैसे एक अच्छी तैयारी करनी है, हम वो भी देखेंगे। जैसे आप सोचें कि 10 घंटे तो चलो मैं पढ़ लूंगा, लेकिन पहले तो मुझे पढ़ना किस किस विषय को इम्पोर्टेंस के साथ है, दूसरा इस 10 घंटे को मैनेज कैसे करना है। आपको मानकर चलना है कि अगर मैं इस 10 घंटे को प्रॉपरली यूज कर लेता हूं, तो पूरे दिन में मैं मैक्सिमम, चाहे मेरी स्पीड कितनी भी कम है, मैं 3 से 4 टॉपिक अच्छे से निकाल लूंगा। 3 टॉपिक का तो टारगेट मिनिमम लेकर चलना है, और साथ में स्टार्ट करने हैं 2 बेस्ट यूजफुल और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स को। जैसे एक टॉपिक आप हमेशा अपने जीके वाले पेपर का लें, कि आपका जो जीके का पेपर है जिसमें आपको राजस्थान पर फोकस करना है, उस राजस्थान से स्टार्टिंग करें। आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, कोई सा भी बिंदु है जहां से आपको मजबूती पहले तैयार करनी है, लेकिन
होना ये चाहिए कि आपको राजस्थान पर पकड़ बनानी है, और ये फैक्ट है, आप इसे बिल्कुल मिस ना करें। जब तक आपका ये वाला हिस्सा मजबूत नहीं होगा, आप तैयारी को बेस्ट नहीं मान सकते। तो एक हिस्सा आप इसका स्टार्ट कर दें, और दूसरा हिस्सा आपको करना चाहिए आपके विद्यालय विषय या फिर साइकोलॉजी या फिर शिक्षण विधियों का। ये आप पर चॉइस मैं छोड़ती हूँ कि यहाँ पर या तो आप अपने विद्यालय विषय लें, या फिर आप आपका साइकोलॉजी ले सकते हैं, या फिर आप शिक्षण विधियां ले सकते हैं। ये तीनों हिस्सों में से आप कोई भी हिस्सा यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन एक बार में आपको 2 ही सब्जेक्ट लेने चाहिए, क्योंकि इससे हम ज्यादा डाइवर्ट नहीं होते हैं, ज्यादा हिस्सों में अपने मस्तिष्क को नहीं बांटते हैं। जब 2 विषय हम साथ लेकर चलते हैं तो ये बंद किया तो ये, और ये बंद किया तो ये, इसी तरीके से हमारा गणित सारे दिन चलता रहता है। तो अब करें क्या कि आपको यहाँ पर मैक्सिमम 4 से 5 घंटे आपको देने हैं, या फिर 4 से 5 घंटे आपको इधर देने हैं। टोटली आप ये मानकर चल सकते हैं 8 से 10 घंटे का शेड्यूल इन दोनों पर ही खर्च करना है। अब शेड्यूल कैसे बनाएंगे कि हाँ, मुझे 1 या 2 टॉपिक इसके और 1 या 2 टॉपिक इसके लेने हैं, कि मिनिमम 3 से 4 टॉपिक पर डे मुझे लेकर चलना ही होगा। ठीक है, तो आज के जैसे दिन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर आपने टॉपिक लिया, एक हो सकता है जीके का था, और एक हो सकता है आपके जो भी आप विद्यालय विषय साइकोलॉजी शिक्षण विधियां पढ़ रहे हैं उसका था। इसको आपने पूरा उथल पुथल करके देख लिया है, पेजेस देख लिए हैं कि ये इतना टॉपिक है, मैक्सिमम मेरे से ये 1 घंटे या 2 घंटे में होगा। ठीक है, कईयों की स्पीड धीरे है तो मैं मान लेती हूँ 3 घंटे में होगा, हो गया। अब 3 घंटे आप उन 2 टॉपिक को अच्छे से दे रहे हैं, इसके बाद फिर से आपको 2 टॉपिक पर 3 घंटे देने हैं। चलो, आपकी स्पीड कितनी भी कम थी, आपने इन्हें पढ़ा। अभी भी बहुत से स्टूडेंट कहेंगे कि मैम हम तो जब पढ़ने बैठते हैं एक टॉपिक भी कंप्लीट नहीं होता है, तो हम क्या करें? आपको करना ये है कि आप उस टॉपिक को लें, कुछ भी मत सोचे कि सिलेबस कितना है, मुझे आज पूरे दिन में कितना पढ़ना है, या फिर मुझे आगे क्या पढ़ना है, कुछ मत सोचो। बस उस टॉपिक को लो, और उस टॉपिक को आप फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक, चाहे वो 2 पेजेस का है, चाहे 3 पेजेस का है, कितना भी है, उसको एक बार स्पीड से पढ़ दो। ठीक है, जब आप स्पीड से रीडिंग करते हैं तो आपको लगेगा कि बहुत कुछ ऐसा है जो मेरे मस्तिष्क में गया है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट तो नहीं, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैंने पहली बार पढ़ी हैं और पहली बार समझी हैं। जब आप एक बार उसे पढ़ते हैं तो आपको हो सकता है बहुत अच्छा लगे, फील हो आपको कि हाँ मुझे आ रहा है। अब आप बिना घबराए, बिना उसे बोझ माने, आपको दूसरी रीडिंग सडनली स्टार्ट करनी है कि दूसरी बार आप उसे पढ़ने लग गए, और दूसरी बार क्या होगा, आपके हाथ में होगा पेन। पेन से अंडरलाइन करते हुए पढ़ना है कि इसमें आखिर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु कौन से हैं, और अंडरलाइंस मैं उन बिंदुओं को करता चलूं, लाइंस को करता चलूं जिस पे क्वेश्चन बनने की संभावना है कि ये वाला बिंदु इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपका वो वाला काम हो गया। अब 2 रीडिंग जब हो जाए, उससे पहले उस टॉपिक को मत छोड़ना, 2 रीडिंग जब हो जाए उसके बाद उसको रख दो आप। ठीक है, फिर आप 5 मिनट का गैप लो, पानी वगैरह पियो, कुछ रिलैक्स मूड में बैठते हुए एक बार और सोचो कि मैंने अभी जो पढ़ा था उससे रिलेटेड मुझे कितना समझ आ रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस थी, जो भी आपने उसमें अनटिक मार्क किया था, उसे आप अब बार बार रिपीट करते हुए लर्न करना स्टार्ट करो, कि उन बिंदुओं को जब आप लर्न करते हो और उनको जोड़ते हो तो उससे रिलेटेड एक थ्योरी तैयार होने लगती है। बस आपको एक बार उसकी इतने काम करके छोड़ने हैं, फिर आप वही प्रोसेस दूसरे टॉपिक के साथ करो, और उसके साथ भी ये तीनों क्रियाएं कर लो। पहले सिंपल पढ़ लो, फिर अंडरलाइन करके पढ़ लो, तीसरा अंडरलाइंस को रिवाइज कर लो। बस ये दोनों के साथ जब आप इतना काम कर लें, 2 टॉपिक्स के साथ जब आपने इतना कर लिया, तो मैक्सिमम टाइम ये लग जाएगा अगर आप पहली बार ये प्रोसेस कर रहे हैं तो। अब आपको करना ये है कि बीच बीच में जब रेस्ट लेते हैं तो आप पानी वगैरह पिए, या वॉशरूम वगैरह जा रहे हैं, 5 मिनट टहल रहे हैं, तो आपको करना है जो पढ़ते हो उसको एक बार मनन करो कि आखिर आपने क्या पढ़ा, क्या समझा, कैसे इसको कहाँ से जोड़कर कैसा एक कहानी के रूप में बनाया जा सकता है, क्या ये टॉपिक कहना चाहता है, आपको वो बातें समझनी होगी। इससे वो टॉपिक आपको क्लियर होने लगेंगे। एक बार में नहीं होता है, आप सोचें कि इतना करने से वो मुझे पूरी तरह से रट जाएगा, नहीं।
फिर उन दोनों टॉपिक को वहीं छोड़ दें और नेक्स्ट 2 टॉपिक की ओर बढ़ जाए। कभी भी आपको उस टॉपिक को बीच में नहीं छोड़ना है। जो मैंने कहा है इतना करके छोड़ोगे तो आपको आगे क्या समझ में आता है वो भी आपको क्लियर होगा। फिर आप इन दोनों टॉपिक्स पे भी वही बात कीजिए और इस तरीके से पूरे दिन में आप 4 टॉपिक पढ़ेंगे। 4 टॉपिक को आप मनन करेंगे कि हाँ, मुझे बहुत अच्छा समझ में आया है, आज मैंने कुछ पढ़ा है, ठीक है, और ये सारी बातें मुझे जो है बहुत अच्छी से लग रहा है कि इस टॉपिक का ताना बाना मेरे सामने कुछ आया है। आप क्या करते हैं, एक टॉपिक को लिए बैठे रहते हैं, सोचते हैं इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, ये मुझसे नहीं हो रहा है। ये करने में जो समय जा रहा है ना, उससे बेस्ट यूज है कि एक बार उसको कर डालो। उस टॉपिक को स्टार्टिंग टू एंड पढ़ डालो, उसकी इंपॉर्टेंट लाइन से एक बार कर डालो, एक बार उसको बार बार रिवाइज करके देख लो। आपको वो टॉपिक इजी लगने लगेगा, आपको आने लगेगा। और जब मैंने एक काम आज के दिन का कंप्लीट कर दिया है तो नेक्स्ट डे मेरा क्या होना चाहिए, नेक्स्ट डे मुझे 3 टॉपिक लेने हैं, ठीक है, एक टॉपिक का काम कम लेना है। और जो पुराना पढ़ा था उसके मुझे आज क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है, क्वेश्चंस देख करके मुझे ये फील करना है कि कल का पढ़ा हुआ मेरे दिमाग में कितना है, ठीक है। जब आप उसके क्वेश्चंस वगैरह देखोगे और आपको लगेगा कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो मुझे आ रहे हैं, कई क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं, और अब मुझे क्या करना है, जो यहाँ से नई बातें मिली, नए क्वेश्चंस मिले, उस हिसाब से मुझे उन चारों पुराने टॉपिक्स को क्या करना है, रिवाइज करना है। अब आज के 3 टॉपिक भी तैयार करने हैं, पुराने को रिवाइज करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। देख लिया आपने, काम बहुत है, काम बहुत है तो समय तो चाहिए ही चाहिए। मैंने 6 घंटे यहाँ पर खर्च किए थे, ठीक है, आपको भी जो बच गया टाइम, जैसे 4 घंटे बच रहे हैं, तो जो भी आपके पुराने टॉपिक्स हैं उन पर उन्हें खर्च करना होगा। हर दिन का यही रखिए कि नए टॉपिक्स पढ़ने हैं और पुराने टॉपिक्स को सॉल्व करके देखना है, प्रैक्टिस करके देखना है और उन्हें रिवाइज करना है। जब आप इस तरीके से चलेंगे तो ही आपका टॉपिक क्लियर होगा, आपको पकड़ बनेगी और आपको एग्जाम लायक तैयारी आप कर पाएंगे। और अगर यही सोचते रहेंगे कि ये टॉपिक मुझे नहीं आता और सोचने मात्र में ही पूरा दिन खराब कर देंगे, तो आपसे नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि अब तैयारी करूं और बहुत अच्छी तैयारी हो जाए और मेरा सिलेक्शन भी हो जाए, तो आपको अब 10 घंटे या 8 घंटे तो निकालने पड़ेंगे। और इस दौरान आप मिनिमम दिन के 4 टॉपिक या 3 टॉपिक तो लेकर चले ही। और जब ये टॉपिक इस तरीके से पढ़ेंगे कि 3 घंटे में 2 टॉपिक, या फिर लास्ट जिसकी भी स्पीड अभी नहीं बनी है वो 4 घंटे में उस टॉपिक को करे, लेकिन करे। और बचा हुआ जो भी समय है वो पुराने पढ़े हुए का रिवाइज करने के लिए रखें, प्रैक्टिस करने के लिए रखें। ये कोई बाउंड नहीं है कि आप 10 घंटे, आप जितना अच्छा कर सकें उतना अच्छा करें, लेकिन मिनिमम टाइम आप 8 से 10 घंटा रखे ही रखें, क्योंकि इससे कम समय में अब तैयारी नहीं हो सकती। अब कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि जीके कैसे तैयार होगा। जो बात मैंने अभी कही थी वही बात फिर से कहूंगी कि जीके बहुत है, बहुत अधिक है। आप हर बिंदु को रटने बैठ गए तो कुछ नहीं होने वाला। आपको हर एक बिंदु को इतनी बार पढ़ना है कि वो आपके सामने जब आए तो आपको लगे कि ये पेज नंबर देखा हुआ है और ये जो पूरा पेज है वो मेरी आंखों में छपा हुआ है। आप एक बार पुराने दिन याद कीजिए, आपको जब फर्स्ट सेकंड या फिर मैं कहूँ कि इससे भी छोटी नर्सरी क्लासेस में कुछ पढ़ाया गया था, फर्स्ट सेकंड की पढ़ाई आपको आज भी याद है, बिल्कुल है। आपको आज भी एबीसीडी बोलने का कहा जाए आप बेझिझक बोलोगे। आपको ऐसे अनार कैसे कबूतर ऐसे कुछ बोलने को कहा जाए तो आप बोलोगे। साथ ही साथ कुछ पॉइंट्स जैसे मछली जल की रानी है बोलोगे ना, एक शब्द लेने से आप पूरी पोएम बोलोगे। क्यों बोलोगे? क्योंकि जब हम वहां पढ़ते थे तो हमें कुछ ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन वो जो भी टॉपिक्स हमें पढ़ाए जाते थे वो बार बार दोहराए जाते थे, यहाँ तक कि पूरी साल भर वही टॉपिक्स हमें पढ़ाए जाते थे। तो आज ये हालत है कि मस्तिष्क में वो छप गए हैं, हमें कुछ ना आए फिर भी वो आते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ हाल है कि अगर हम बिना डरे, बिना नर्वस हुए इस बात को अपना लें कि ये हमसे रटा तो नहीं जाएगा,
लेकिन अगर हम उन बच्चों की तरह इन्हें रेगुलर पढ़ते रहे, रेगुलर देखते रहे और इनका बार-बार दोहरान करते रहे, तो ये इस लायक ज़रूर हो जाएँगे कि जब पेपर में इसका क्वेश्चन हमारे सामने आए ना, तो रट्टू तोते की तरह ये हमारे मस्तिष्क में कहीं न कहीं पड़े रहेंगे और हम उसका जवाब निकाल देंगे। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि हर एक बात समझने की तो नहीं होती, कुछ बातें रटने की भी होती हैं। समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं कहूँ कि जो हम तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर 80% समझने का है, बिल्कुल है। आप बिना समझे कुछ नहीं कर सकते। अगर हिस्ट्री भी कर रहे हो तो आपको उस कहानी को समझना होगा, उसके किरदारों को समझना होगा और उनका एक ताना-बाना बुनते हुए कहानी भी गढ़नी होगी। लेकिन आप ये भी नहीं भूल सकते कि आपको उनके नाम भी आने चाहिए, उनका जो आसपास का माहौल है, गाँव के नाम है, कुछ भी है, वो आपको आने चाहिए और वो कब आएँगे जब आप उन्हें बार-बार दोहराएँगे, एक रटने की फॉर्म में उन्हें याद करेंगे तो ही आएँगे। और अगर मैं मैथ की बात करूँ तो मैथ भी अगर आप सॉल्व करते हो और अगर आप हिंदी भी सॉल्व करते हो, चाहे इंग्लिश सॉल्व करते हो, कुछ भी हो, आप सबको समझो लेकिन 20% का क्राइटेरिया तो ऐसा है जिसे हमें रटना ही होता है। हिंदी के भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको रटने हैं, ठीक है? मैथ के भी कुछ ऐसे जो सूत्र हैं जो आपको रटने होते हैं, कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो आपको रटने होते हैं, उसके आधार पर ही आप मैथ सॉल्व करोगे। तो कुछ हिस्सा तो हमें रटना है, तो आप चाहे कितना भी किसी की भी बात को कैसे भी समझें, बस ये प्रायोरिटी हमेशा ध्यान रखें कि हर एक बात का कोई सेंस होता है और वो बातें हमसे जुड़ी हैं और हमें ही अपना 100% देते हुए अपनी तैयारी करनी है। आप जिस दिन खुद पर विश्वास करने लग गए, खुद की कैपेसिटी समझने लग गए, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप एक बार खुद के अंदर झाँकिए, आप में क्या कैपेसिटी है, आप में बहुत कुछ है। आप अपने पुराने दिनों से भी उसको ढूँढ सकते हैं कि मैंने कौन से टाइम कौन-सी एक्टिविटी एक ऐसी की थी जिसमें दम था और उसके बल पर मुझे बहुत कुछ मिला था। वो आपको यहाँ जीत दिलवा सकती है। हो सकता है आपको जीके पढ़ने में आसानी हो सकता है आप पुरानी टेक्निक्स का यूज़ करते हुए अपने सब्जेक्ट साइकोलॉजी और शिक्षण विधियों को अच्छा कर लें। आपका कोई भी प्लस पॉइंट आपको यहाँ पर जीत दिलवा सकता है। हो सकता है कई लोगों को कोई बातें जैसे कि कोई भी टॉपिक कुछ भी बहुत जल्दी समझ में आता है, तो वो अपने समय के अंदर यूज़ करते हुए बहुत अधिक टॉपिक एक साथ तैयार कर सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है। देखिए, समय जब स्टार्ट कर दिया जाए तभी बहुत अच्छा है और अभी तो बहुत अच्छा समय पेंडिंग है। हम बहुत अच्छा कर सकते हैं और आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं कि आपको 3rd ग्रेड बनना है तो आप बन सकते हैं। ये आपकी चॉइस है और आप इसे पूरा कर सकते हो। तो आज से अपना 100% दीजिए और अपने लक्ष्य तक पहुँच जाइए। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी बात समझ आई होगी और आप इसका यूज़ करते हुए तैयारी शानदार करेंगे। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।